श्री कृष्ण कहते हैं, संसार को बदलने से पहले स्वयं को बदलो। जब तुम भीतर से प्रकाशमान हो जाओगे तब तुम्हारी रोशनी सबको राह दिखाएगी। हार और जीत केवल मानसिक अवस्थाएं हैं। सच्ची जीत तब होती है जब तुम अपने भय को परास्त कर आगे बढ़ते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध को जीतना सबसे बड़ी विजय है। जैसे जलते हुए दीपक की लौ स्थिर होती है, वैसे ही तुम्हें अपने मन को शांत रखना चाहिए। सफलता केवल लक्ष्य तक पहुंचने का नाम नहीं है, बल्कि रास्ते में मिले सबक भी तुम्हारी असली सफलता का हिस्सा है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी तुलना किसी और से मत करो। चंद्रमा और सूर्य दोनों चमकते हैं, लेकिन अपने समय पर। हर किसी की यात्रा अलग होती है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है वह हर तूफान को पार कर जाता है। धैर्य ही वह पतवार है जो जीवन की नाव को किनारे तक ले जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, भूतकाल पर शोक मत करो और भविष्य की चिंता मत करो। सच्चा जीवन वही है जो वर्तमान क्षण में जिया जाए। सफलता का मार्ग सरल नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति हर कठिनाई में अवसर देखता है वही अंततः विजयी होता है। महाभारत के युद्ध की भीषणता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। कुरुक्षेत्र का मैदान खून से लाल हो चुका था और चारों ओर शंख और अस्त्र शस्त्रों की गूंज थी। हर योद्धा अपनी प्रतिज्ञा, अपने वचन और अपने धर्म के लिए लड़ रहा था। आकाश तक उठती धूल और घायल योद्धाओं की चीखों के बीच धर्म और अधर्म की टकराहट अपनी चरम सीमा पर थी। एक दिन युद्ध के मैदान में भीम और दुर्योधन आमने सामने आ गए। भीम की आंखों में क्रोध की ज्वाला जल रही थी, जबकि दुर्योधन के मन में अहंकार का विष भर चुका था। दोनों ने एक दूसरे को ललकारा और एक भयानक युद्ध शुरू हो गया। भीम को अपनी प्रतिज्ञा याद थी। उन्होंने द्रौपदी के अपमान का बदला लेने की शपथ ली थी। उनका हर वार उस अपमान की आग में तपकर दुर्योधन पर गिर रहा था। कृष्ण जी दूर खड़े यह सब देख रहे थे। अर्जुन ने उनसे पूछा, मधुसूदन, क्या यह युद्ध कभी समाप्त होगा? क्या धर्म की विजय निश्चित है? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पार्थ, यह युद्ध केवल बाहरी अस्त्र शस्त्रों का युद्ध नहीं है। यह मनुष्य के भीतर चल रहे अधर्म और धर्म के बीच का संघर्ष है। जब तक व्यक्ति अपने भीतर के क्रोध, लोभ और मोह को नहीं जीत लेता, तब तक सच्ची विजय नहीं होती। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना अहंकार है, और जब तक वह इस अहंकार को नहीं त्यागता, तब तक शांति असंभव है। भीम ने अपनी गदा से दुर्योधन पर प्रहार किया, लेकिन दुर्योधन ने अपनी मांसपेशियों और कुशलता से हर वार को टाल दिया। उनके वारों की गूंज से कुरुक्षेत्र का मैदान थर्रा उठा। अंततः भीम ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया, वह स्थान जहां दुर्योधन कमजोर था और जो नियमों के अनुसार अनुचित था। यह वार इतना प्रबल था कि दुर्योधन धरती पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में पीड़ा के साथ साथ क्रोध और अपमान की ज्वाला जल रही थी। दुर्योधन घायल होकर गिर पड़ा, लेकिन उसके मन में अभी भी हार मानने का भाव नहीं था। उसने कृष्ण की ओर देखकर कहा, हे कृष्ण, तुमने अधर्म को बढ़ावा दिया है। भीम ने नियमों का उल्लंघन किया है। क्या यही धर्म है? क्या यही तुम्हारा न्याय है? कृष्ण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, दुर्योधन, तुमने जीवन भर अधर्म का मार्ग अपनाया, अन्याय किए और पांडवों को कष्ट दिया। यह प्रहार केवल तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। तुमने हमेशा अन्याय का साथ दिया, सत्य को दबाने का प्रयास किया और धर्म का उपहास उड़ाया। यह वही धर्म है जो तुम्हारे अधर्म को समाप्त करने आया है। याद रखो, अधर्म जब अपनी सीमा पार कर जाता है तो उसका अंत निश्चित है। भीम ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और कुरुक्षेत्र का युद्ध धीरे धीरे धर्म की विजय की ओर बढ़ने लगा। हर योद्धा को यह भली भांति समझ आ गया था कि इस युद्ध में केवल तलवारें और बाण ही नहीं टकरा रहे थे, बल्कि सच्चाई और झूठ, न्याय और अन्याय, धर्म और अधर्म की लड़ाई भी लड़ी जा रही थी। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। अधर्म कितनी भी ऊंचाई तक पहुंच जाए, अंततः धर्म की विजय सुनिश्चित है। जो सत्य के मार्ग पर चलता है वह भले ही कठिनाइयों का सामना करे, लेकिन उसकी जीत अवश्य होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सफलता केवल लक्ष्य तक पहुंचने में नहीं है,
बल्कि यात्रा के हर कदम का आनंद लेने में है। रास्ते को सुंदर बनाओ, मंजिल स्वयं सुंदर हो जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने हृदय में सच्चा प्रेम और भक्ति रखता है वह हर कठिनाई को परास्त कर सकता है। प्रेम ही सबसे बड़ा बल है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हारा मन शांत है तो संसार की कोई भी हलचल तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। मन का संतुलन ही सच्ची शक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने जीवन के हर क्षण को भगवान का आशीर्वाद समझो, क्योंकि हर अनुभव तुम्हें कुछ नया सिखाने आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग कर विनम्रता को अपनाता है उसे हर कोई सम्मान देता है। विनम्रता से बढ़कर कोई आभूषण नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी सोच तुम्हारे भविष्य का निर्माण करती है। जैसे विचार तुम मन में रखोगे वैसा ही तुम्हारा जीवन बनेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन की शांति को बनाए रखता है वही सच्चे सुख का अनुभव करता है। बाहरी दुनिया की हलचल से दूर मन की शांति ही असली आनंद है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी परिस्थिति में अपना धैर्य मत खो, क्योंकि धैर्य ही वह पुल है जो तुम्हें कठिनाइयों से सफलता तक पहुंचाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं है, वे तुम्हारे हृदय में निवास करते हैं। उन्हें बाहर मत खोजो, अपने भीतर देखो। श्री कृष्ण कहते हैं, हर सुबह एक नया अवसर है। बीते कल की गलतियां छोड़ दो और आज को संवारने का प्रयास करो। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी कर्म करने से पीछे मत हटो। याद रखो, तुम्हारे प्रयास ही तुम्हारी किस्मत लिखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर रिश्ते में सच्चाई और प्रेम का होना जरूरी है। बिना प्रेम और विश्वास के कोई भी रिश्ता टिक नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने जीवन में संतोष को अपनाता है वह सबसे धनवान व्यक्ति है। संतोष में ही सच्चा सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति क्षमा करना जानता है वही सबसे बलवान है। क्षमा कमजोरों का नहीं बल्कि वीरों का गुण है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका क्रोध है। क्रोध पर नियंत्रण पा लेना ही सच्ची विजय है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन जो व्यक्ति भगवान पर विश्वास रखता है वह हर बाधा को पार कर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा भक्त वही है जो हर परिस्थिति में भगवान का धन्यवाद करता है, चाहे वह सुख हो या दुख। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी अपनी आत्मा की आवाज को अनसुना मत करो। तुम्हारा अंतर्मन ही तुम्हारा सबसे सच्चा मार्गदर्शक है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्मों को सच्चे दिल से करता है उसे कभी हार का सामना नहीं करना पड़ता। श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान तुम्हारी हर पुकार सुनते हैं, बस तुम्हें सच्चे मन से उन्हें पुकारना आना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार की कोई भी शक्ति उस व्यक्ति को नहीं रोक सकती जो भगवान पर पूर्ण विश्वास रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों की भलाई में विश्वास रखता है उसकी राहें खुद भगवान आसान कर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्मों को भगवान के चरणों में अर्पित करो, तब हर कर्म तुम्हें मुक्ति की ओर ले जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपने दुखों को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करता है उसे हर परिस्थिति में शांति मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा सुख बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे मन के भीतर है। उसे खोजो और तुम सदा आनंदित रहोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, परिणाम पर नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम स्वयं पर विश्वास नहीं करोगे तब तक तुम भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। आत्मविश्वास ही सच्ची भक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन पर नियंत्रण पाना ही सबसे बड़ी जीत है। जिसने अपने मन को वश में कर लिया उसने इस संसार को जीत लिया। श्री कृष्ण कहते हैं, हर परिस्थिति में धैर्य रखो। समय हमेशा बदलता है, अच्छा समय भी आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने दुख में भी मुस्कुराता है और भगवान पर विश्वास रखता है वही सच्चा भक्त है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा सुख बाहर नहीं तुम्हारे मन के भीतर है। मन को शांत करो और तुम सदा आनंद में रहोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, हर दिन एक नया अवसर है। बीते हुए कल को छोड़कर आज को जियो
और आने वाले कल की तैयारी करो। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम और करुणा से बढ़कर कोई भक्ति नहीं है। जो दूसरों के लिए प्रेम रखता है वह सच्चा भक्त है। श्री कृष्ण कहते हैं, असली धन दौलत नहीं बल्कि संतोष है। संतोषी व्यक्ति ही संसार का सबसे अमीर व्यक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध तुम्हारे विवेक को नष्ट कर देता है। क्रोध पर विजय पाओ और सच्ची शांति प्राप्त करो। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं, वह हमेशा विजयी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मन और इंद्रियों को वश में करो, तभी तुम सच्चे आनंद को पा सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान हर जगह हैं, उन्हें अपने हृदय में खोजो, बाहर नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में भगवान का नाम लेता है उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, समय हमेशा बदलता है, इसलिए न तो सफलता पर अहंकार करो और न ही असफलता पर निराश हो। श्री कृष्ण कहते हैं, अपना कर्तव्य करो और बाकी सब भगवान पर छोड़ दो, यही सच्चा धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान की भक्ति केवल शब्दों से नहीं बल्कि सच्चे मन और कर्मों से होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्मों में ईमानदारी और सच्चाई रखता है वह जीवन में कभी असफल नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा अजर और अमर है, इसलिए मृत्यु से मत डरो, यह केवल एक बदलाव है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर कार्य को भगवान के नाम पर करता है उसका जीवन आनंद और शांति से भर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है पर आत्मा सदा जीवित रहती है। मृत्यु केवल एक परिवर्तन है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी अपने संकल्प को कमजोर मत होने दो, सशक्त संकल्प ही महान कार्यों की नींव है। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार के मोह में मत उलझो, सत्य और धर्म के पथ पर चलो, वही तुम्हें मुक्ति दिलाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है वही इस संसार के रहस्यों को समझ सकता है। आत्मज्ञान ही सबसे बड़ी विजय है। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों की गलतियों पर ध्यान मत दो, पहले अपनी आत्मा का निरीक्षण करो। आत्म सुधार ही सच्ची भक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है, कर्मों के द्वारा ही वह अपने जीवन का निर्माण करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर परिस्थिति में शांत रहना ही सच्ची ताकत है। धैर्य और संयम से बड़ा कोई शस्त्र नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम सबसे महान शक्ति है, प्रेम से तुम हर बाधा को पार कर सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, हर दिन एक नया अवसर है, अतीत को छोड़ो और वर्तमान में जियो। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा भक्त वही है जो हर परिस्थिति में भगवान का धन्यवाद करता है, चाहे वह सुख हो या दुख। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी परिस्थिति में हार मत मानो। सच्ची भक्ति वह है जो कठिनाइयों में भी अडिग रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। भगवान ने हर व्यक्ति को असीमित क्षमता दी है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म को पूजा समझकर करो। जो कर्म को भगवान की सेवा मानता है वही सच्चा भक्त है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर कार्य को प्रेम और श्रद्धा से करो, तुम्हारा प्रेम ही तुम्हें भगवान के करीब लाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की पहचान उसके कर्मों से होती है, उसके शब्दों से नहीं। कर्म ही सच्ची भक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यान और मन की शांति से तुम अपनी आत्मा की गहराइयों तक पहुंच सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सच्चाई और ईमानदारी के पथ पर चलता है वह कभी हारता नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान को पाने के लिए मन को शुद्ध करना आवश्यक है। शुद्ध मन ही ईश्वर का निवास है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर आत्मा एक ही ईश्वर का अंश है। सभी प्राणियों से प्रेम करो क्योंकि उनमें भी भगवान का वास है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में भगवान का नाम जपता है उसे संसार की कोई शक्ति हरा नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह सारा संसार जीत सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्म को ही अपनी पूजा बनाओ क्योंकि सच्चा भक्त वही है जो कर्म में भगवान को देखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर कठिनाई के पीछे एक छुपा हुआ आशीर्वाद होता है।
धैर्य रखो और आगे बढ़ते रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, यह अमर है, शाश्वत है और अविनाशी है। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार के मोह में मत फंसो, क्योंकि सच्चा सुख आत्मा की शांति में है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो क्रोध को जीत लेता है वही सच्चा योद्धा है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर दिन को एक नया अवसर समझो, बीते हुए कल को छोड़ो और आज पर ध्यान दो। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम और भक्ति से बड़ा कोई धन नहीं, यह सच्ची संपत्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी सत्य का मार्ग मत छोड़ो, चाहे कितनी ही कठिनाइयां क्यों ना आए। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है, अपने जन्म से नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य और संयम सबसे बड़ी शक्ति है, जो इन्हें धारण करता है वही विजयी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान को पाने के लिए पहले खुद को जानना जरूरी है, आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता और असफलता केवल मन के विचार हैं, सच्चा भक्त इनसे परे होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सच्चे मन से भगवान को पुकारता है उसे भगवान अवश्य सुनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर प्राणी में भगवान का वास है, सभी से प्रेम करो क्योंकि वही सच्ची भक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय परिवर्तनशील है, इसलिए अहंकार मत करो और निराश भी मत हो। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने लक्ष्य पर अडिग रहो, भक्ति और कर्म के रास्ते पर चलते रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा की शांति ही सच्चा सुख है, इसे पाने के लिए मन को वश में करो। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार को जीतने से पहले अपने मन को जीतना जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मन को वश में कर लेता है उसके लिए संसार की कोई भी बाधा असंभव नहीं रहती। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार को जीतने से पहले अपने भीतर के क्रोध, भय और संदेह को हराना जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर आत्मा शाश्वत है, अमर है, यह न जन्म लेती है न मरती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा योद्धा वह है जो अपने मन पर विजय प्राप्त करता है, न कि केवल शत्रुओं पर। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार तुम्हारे ज्ञान को नष्ट कर देता है, विनम्रता ही सच्ची शक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सच्चे मन से ईश्वर का स्मरण करता है उसे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मन को शांत करो, क्योंकि अशांत मन कभी भी सच्चे सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, हर नया दिन एक नया अवसर है, बीते हुए कल को भूल जाओ और वर्तमान में जियो। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम सबसे महान भक्ति है, जो प्रेम से भरा है उसके हृदय में भगवान का वास है। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी पराजित नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है, अपने जन्म से नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य और संयम सबसे बड़े हथियार हैं, जो इन्हें धारण करता है वह हर युद्ध जीतता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान को पाने के लिए मन की पवित्रता आवश्यक है, अशुद्ध मन में ईश्वर नहीं बसते। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा भक्त वही है जो सुख दुख में समान रहता है और हर परिस्थिति में ईश्वर का स्मरण करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर आत्मा भगवान का अंश है, इसलिए सभी प्राणियों से प्रेम करो, यही सच्ची भक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे कर्मों की छाया है, जैसे सूर्य की रोशनी में हर वस्तु की परछाई बनती है, वैसे ही तुम्हारे कर्मों की रोशनी तुम्हारे भाग्य की रचना करती है। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी छाया सुंदर हो तो अपने कर्मों को भी सुंदर और सच्चा बनाओ। भाग्य केवल तुम्हारे कर्मों का प्रतिफल है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्म को सर्वोच्च मानकर कार्य करता है उसका भाग्य उसे रोक नहीं सकता। भाग्य एक बहता हुआ जल है जो तुम्हारे प्रयासों की दिशा में बहने लगता है। अगर तुम्हारे प्रयास सही हैं तो भाग्य तुम्हारे पक्ष में बहने लगेगा। इसलिए कभी भाग्य को कोसो मत, बल्कि अपने कर्मों को मजबूत बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे संकल्पों का दर्पण है। यदि तुम्हारे संकल्प अडिग हैं तो भाग्य भी तुम्हारे अनुरूप बनेगा।
संकल्पों की शक्ति से बड़ा कुछ नहीं है। जो व्यक्ति संकल्प लेकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, उसका भाग्य भी उसका साथ देता है। संकल्प ही तुम्हारे भाग्य का निर्माण करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम भाग्य पर निर्भर रहोगे और कर्म नहीं करोगे तो तुम्हारा जीवन स्थिर हो जाएगा। भाग्य केवल उन लोगों का साथ देता है जो कर्म में विश्वास रखते हैं। याद रखो, भाग्य भी तभी बदलता है जब कर्म किया जाता है। कर्म के बिना भाग्य एक रुका हुआ जल है और कर्म करने से वही जल एक बहती हुई नदी बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य कोई लिखी हुई लकीर नहीं है जिसे बदला नहीं जा सकता। तुम्हारे हाथ की रेखाएं तुम्हारे कर्मों के साथ बदलती रहती हैं। यदि तुम अपने कर्मों को श्रेष्ठ बना दोगे तो भाग्य की रेखाएं भी स्वतः ही बदल जाएंगी। कर्म ही तुम्हारा सच्चा भाग्य है, इसलिए हाथ की रेखाओं को नहीं, अपने कर्मों को देखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने कर्मों को भगवान की सेवा समझकर करते हो तो भाग्य तुम्हारा दास बन जाता है। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो अपने कार्यों को सच्चाई और ईमानदारी से करते हैं। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भाग्य है और तुम्हारा भाग्य तुम्हारी आत्मा का प्रतिबिंब है। कर्म करो और भाग्य को स्वयं तुम्हारे पीछे चलने दो। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म और भाग्य का गहरा संबंध है। जब तुम अपने कर्मों को बिना किसी फल की चिंता किए करते हो, तब तुम्हारा भाग्य तुम्हारे प्रयासों के साथ बदलता जाता है। भाग्य स्थिर नहीं है, यह तुम्हारे कर्मों के साथ चलता है। इसलिए हर पल अपने कर्मों को सुधारो और भाग्य स्वतः ही तुम्हारे साथ हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य कोई पत्थर की लकीर नहीं है, यह तुम्हारे कर्मों का एक सजीव प्रतिबिंब है। यदि तुम अपने कर्मों को पवित्र और सच्चा रखोगे तो तुम्हारा भाग्य तुम्हारी इच्छाओं और संकल्पों के अनुसार आकार लेगा। भाग्य को नहीं, अपने कर्मों को नियंत्रित करो और भाग्य स्वयं तुम्हारे अनुसार बदल जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की सच्ची शक्ति उसके मन में छिपी होती है। यदि तुम अपने मन को नियंत्रित कर लोगे तो संसार की कोई शक्ति तुम्हें नहीं रोक सकती। मन को वश में करना ही सच्ची विजय है। जो अपने मन का स्वामी है वही अपने भाग्य का निर्माता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मविश्वास सबसे बड़ी पूंजी है। जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास करता है वह असंभव को भी संभव बना सकता है। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी शक्ति है। जब तक तुम स्वयं पर विश्वास रखोगे तब तक कोई तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम वह शक्ति है जो संसार के हर द्वार को खोल सकती है। यदि तुम्हारे हृदय में प्रेम है तो शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। प्रेम न सिर्फ तुम्हें महान बनाता है बल्कि तुम्हारे मार्ग की हर बाधा को भी दूर कर देता है। प्रेम से बड़ी कोई विजय नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य सबसे बड़ी ताकत है। जो व्यक्ति कठिन समय में भी धैर्य रखता है वही सच्चा योद्धा है। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन धैर्यवान व्यक्ति हर परिस्थिति में अडिग रहता है। धैर्य ही सफलता का पहला कदम है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा ज्ञान वही है जो तुम्हें भीतर से प्रकाशमान कर दे। बाहरी किताबों से मिला ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वह तुम्हारे भीतर के अंधकार को दूर न करे। ज्ञान को आत्मसात करो, तभी वह तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, त्याग ही सच्ची महानता है। जब तुम अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करते हो तब तुम्हारा व्यक्तित्व दिव्य बन जाता है। त्याग में ही सच्ची शक्ति और शांति छिपी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध तुम्हारे मन का सबसे बड़ा शत्रु है। यदि तुम क्रोध के वश में आ गए तो तुम अपने विवेक और ज्ञान को खो दोगे। क्रोध पर नियंत्रण ही सच्ची वीरता है। जो व्यक्ति क्रोध पर विजय पाता है वही अपने जीवन का सच्चा स्वामी बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता और असफलता तुम्हारी सोच पर निर्भर करती है। यदि तुम असफलता को एक सबक समझकर आगे बढ़ते हो तो वह तुम्हें मजबूत बनाएगी, लेकिन यदि तुम इसे अपना अंत मान लोगे तो यह तुम्हें गिरा देगी। सोच बदलो, जीवन बदल जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति के भीतर एक दिव्य प्रकाश होता है। जब तुम अपने भीतर छिपे इस प्रकाश को पहचानते हो तब तुम अंधकार से नहीं डरते। यह आंतरिक प्रकाश तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकालने की शक्ति देता है।
अपने भीतर झांको, वहां तुम्हें सच्ची शक्ति मिलेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, संयम ही सच्ची संपत्ति है। जो व्यक्ति अपने विचारों, शब्दों और कार्यों पर नियंत्रण रखता है, वही सच्चे अर्थों में धनी है। बाहरी संपत्ति नश्वर है, लेकिन आत्म संयम तुम्हें सदा मजबूत बनाए रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आशा वह बीज है जिससे सफलता का वृक्ष उगता है। यदि तुम आशा का दीपक जलाए रखोगे तो घनघोर अंधकार भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आशा तुम्हारे मन को बल देती है और तुम्हारे कदमों को आगे बढ़ने की प्रेरणा। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा साहस वही है जब तुम विपरीत परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य पर अडिग रहते हो। डर से बचना ही साहस नहीं है, बल्कि डर का सामना करके आगे बढ़ना ही सच्ची वीरता है। साहसी व्यक्ति ही इतिहास रचते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, दया और करुणा मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम दूसरों के दुख को समझते हो और उनकी मदद के लिए आगे बढ़ते हो, तब तुम अपने भीतर की दिव्यता को जागृत करते हो। करुणा तुम्हें ईश्वर के सबसे निकट ले जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन भी एक साधना है। जब तुम अनावश्यक बोलने से बचते हो और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कर्मों में लगाते हो, तब तुम्हारा मौन तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। बोलने से पहले सोचो, क्योंकि शब्द सृजन भी कर सकते हैं और विनाश भी। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वाभिमान और अहंकार में अंतर समझो। स्वाभिमान तुम्हें ऊपर उठाता है, जबकि अहंकार तुम्हें गिरा देता है। स्वाभिमान आत्मसम्मान है, लेकिन अहंकार आत्मविनाश। अपने स्वाभिमान को बनाए रखो, पर अहंकार से बचो। श्री कृष्ण कहते हैं, हर सुबह एक नया अवसर है। बीते हुए कल की चिंता मत करो और आने वाले कल के लिए मत डराओ। जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है, वही सच्ची सफलता पाता है। यह पल तुम्हारा है, इसे पूरी निष्ठा से जियो। श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास सबसे बड़ा सहारा है। यदि तुम्हें खुद पर और परमात्मा पर विश्वास है, तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हिला नहीं सकती। विश्वास से बड़ी कोई ढाल नहीं और संदेह से बड़ा कोई शत्रु नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, शांति वही पाता है जो क्षमा करना जानता है। यदि तुम दूसरों की गलतियों को माफ नहीं कर सकते, तो तुम स्वयं भी अशांत रहोगे। क्षमा तुम्हारे मन को हल्का करती है और तुम्हारी आत्मा को शुद्ध। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में परिवर्तन अपरिहार्य है। जैसे ऋतुएं बदलती हैं, वैसे ही परिस्थितियां भी बदलती हैं। जो व्यक्ति परिवर्तन को स्वीकार करता है, वही आगे बढ़ता है। परिवर्तन से मत डरो, क्योंकि यही तुम्हें नए अवसरों से जोड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, संघर्ष तुम्हारे व्यक्तित्व को तराशने वाला औजार है। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता। जब जीवन में कठिनाइयां आएं, तो घबराओ मत। यह तुम्हें मजबूत बनाने का ईश्वर का तरीका है। संघर्ष तुम्हें निखारता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ही पूजा है। यदि तुम हर कार्य को समर्पण भाव से करते हो, तो वह साधारण कर्म भी साधना बन जाता है। तुम्हारा सच्चा धर्म यही है कि तुम बिना फल की इच्छा किए अपना कर्तव्य निभाते रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, असली विजय अपने भीतर के डर पर पाना है। बाहरी शत्रु से जीतना आसान है, परंतु अपने मन के भय और शंकाओं से लड़ना ही सच्ची वीरता है। जब तुम अपने मन को जीत लोगे, तभी तुम दुनिया पर विजय पा सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि भीतर की शांति में है। धन, प्रसिद्धि और संपत्ति केवल क्षणिक आनंद दे सकते हैं, लेकिन आत्मिक शांति ही वास्तविक सुख है। अपने मन को शांत करो और तुम सच्चे आनंद को अनुभव करोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों की तुलना करके तुम केवल अपना दुख बढ़ाते हो। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। अपनी राह पर ध्यान दो और अपने कर्मों पर विश्वास रखो। तुलना तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर करती है, इसलिए इससे बचो। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान वही है जो तुम्हें अज्ञान के अंधकार से बाहर निकाले। केवल पुस्तकों का ज्ञान पर्याप्त नहीं, अनुभव, समर्पण और सेवा से प्राप्त ज्ञान ही तुम्हें वास्तविक रूप से प्रकाशित करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम सच्चे मन से प्रयास करते हो, तो असफलता भी तुम्हारे लिए वरदान बन जाती है। असफलता तुम्हें सिखाती है, तुम्हें मजबूत बनाती है और तुम्हारी अगली सफलता की नींव रखती है।
असफलता को गुरु मानो और आगे बढ़ते जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, हर दिन एक नया अवसर है। बीते हुए कल को भूलकर आज पर ध्यान केंद्रित करो। जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है वही सच्चे अर्थों में जीवन का आनंद लेता है। अतीत को छोड़ो और आज का स्वागत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम सच्चा प्रेम करते हो तो तुम्हें किसी प्रतिदान की आवश्यकता नहीं होती। प्रेम एक शक्ति है जो बिना किसी शर्त के बहती है। सच्चा प्रेम त्याग से खाता है, स्वार्थ नहीं। प्रेम करो पर आसक्ति मत रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य के भरोसे मत बैठो, क्योंकि भाग्य भी कर्म से बनता है। जैसे किसान बीज बोकर फसल की प्रतीक्षा करता है, वैसे ही तुम्हें भी अपने कर्मों की खेती करनी होगी। कर्मशील बनो, भाग्य तुम्हारे पीछे चलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सच्चा मित्र उसका धैर्य है। जब संसार तुम्हारा साथ छोड़ देता है तब धैर्य ही तुम्हें संभालता है। याद रखो, धैर्य एक बीज की तरह है, समय के साथ वह सफलता के वृक्ष में बदल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर परीक्षा तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। जब तुम जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हो तब तुम्हारा व्यक्तित्व निखरता है। कठिनाइयाँ ही तुम्हें श्रेष्ठ बनने के अवसर देती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी सीमाओं को मत मानो, क्योंकि आत्मा असीम है। जब तुम अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। अपनी सोच की सीमाओं को तोड़ो और तुम देखोगे कि सफलता तुम्हारे द्वार पर खड़ी है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा प्रेम वही है जो तुम्हें स्वतंत्र बनाता है। यदि प्रेम तुम्हें बांधता है तो वह आसक्ति है। प्रेम का अर्थ है एक दूसरे को सम्मान देना और एक दूसरे के विकास के लिए प्रेरित करना। सच्चा प्रेम आत्मा को ऊंचाई पर ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों की आलोचना करने से पहले स्वयं को देखो। यदि तुम अपने भीतर की कमियों को सुधार लोगे तो संसार तुम्हें और सुंदर लगेगा। अपनी आत्मा को परिष्कृत करो, यही सच्चा सुधार है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन एक संग्राम है और हर व्यक्ति इस संग्राम में योद्धा है। लेकिन सच्चा योद्धा वही है जो बाहरी लड़ाई से पहले अपनी आंतरिक लड़ाई जीतता है। मन पर विजय पाओ, फिर संसार तुम्हारे चरणों में होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति ईमानदारी से परिश्रम करता है उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता। उसकी मेहनत ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी होती है। ईमानदारी से किए गए कर्म तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने लक्ष्य से कभी मत भटको, राह कितनी भी कठिन हो। अगर तुम्हारा संकल्प दृढ़ है तो तुम अवश्य मंजिल तक पहुंचोगे। अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करो, यही तुम्हें सफल बनाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, शांति बाहर नहीं भीतर खोजनी होती है। जब तुम्हारा मन शांत होता है तब तुम बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते। सच्ची शांति आत्मा की गहराइयों में मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर सुबह एक नया आरंभ है। अतीत की परछाइयों को छोड़ दो और आज के प्रकाश का स्वागत करो। जैसे सूरज हर दिन नई ऊर्जा लेकर आता है, वैसे ही तुम्हारा हर दिन एक नया अवसर है। इसे अपनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका क्रोध है। जैसे अग्नि लकड़ी को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही क्रोध तुम्हारे विवेक और शांति को नष्ट कर देता है। क्रोध पर नियंत्रण पाओ और जीवन में संतुलन लाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है, लेकिन जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तब तक वह शक्ति प्रकट नहीं होगी। स्वयं को कमजोर मत समझो। तुम आत्मा हो जो अजेय और अनंत है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची भक्ति केवल मंदिरों और मूर्तियों तक सीमित नहीं है। जब तुम अपने कर्मों में ईमानदारी, प्रेम और सेवा का भाव रखते हो तब तुम्हारा हर कार्य भक्ति बन जाता है। जीवन को साधना बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन वे कठिनाइयाँ तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा को मजबूत करने के लिए आती है। हर संघर्ष एक नया सबक सिखाता है। इसे अपनाओ और आगे बढ़ो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों की खुशियों में खुश होता है वही सच्चा हृदयवान होता है। ईर्ष्या और द्वेष
तुम्हारी आत्मा को कलुषित करते हैं। परोपकार और प्रेम का मार्ग अपनाओ, यही तुम्हें वास्तविक शांति देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने जीवन के लक्ष्य को स्पष्ट रखो। भटकाव तुम्हारे समय और ऊर्जा को व्यर्थ करता है। यदि तुम्हारा मन एकाग्र है और तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट है, तो संसार की कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में संतुलन बनाना आवश्यक है। न अधिक मोह, न अधिक वैराग्य। संतुलन ही तुम्हें सच्चे सुख और शांति की ओर ले जाता है। जैसे वृक्ष अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है, वैसे ही तुम्हें भी अपने मूल्यों से जुड़े रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम का सच्चा अर्थ त्याग और समर्पण है। यदि प्रेम स्वार्थ से भरा है तो वह मोह है। सच्चा प्रेम तुम्हें स्वतंत्र बनाता है, तुम्हारे हृदय को विशाल बनाता है। प्रेम में पवित्रता और करुणा होनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम गिरते हो तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम हार गए। गिरना केवल तुम्हें यह सिखाने के लिए होता है कि अगली बार कैसे खड़ा होना है। हर असफलता तुम्हारी जीत की नींव बनती है। इसे अपनाओ और आगे बढ़ो। श्री कृष्ण कहते हैं, भूतकाल पर रोने से भविष्य नहीं संवरता। जो बीत गया उसे छोड़ दो, जो आने वाला है उसका स्वागत करो। तुम्हारा सच्चा कर्तव्य वर्तमान में जीना है, क्योंकि यही तुम्हारा भविष्य गढ़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मन को साधो, क्योंकि मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु है। यदि तुम अपने मन पर विजय पा लेते हो तो तुम संसार पर विजय पा सकते हो। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानोगे तो कोई भी बाधा तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकेगी। मैं हमेशा तुम्हारे साहस और मेहनत का साथ देता हूँ। तुम्हारा सच्चा बल तब प्रकट होता है जब तुम विपरीत परिस्थितियों में धैर्य रखते हो। जब तुम तूफानों में भी अपने संकल्प पर अडिग रहते हो, तब तुम्हारा व्यक्तित्व निखरता है। जीवन का वास्तविक अर्थ तब समझ आता है जब तुम हर परिस्थिति को एक अवसर की तरह देखते हो। कठिनाइयां हो तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हें और मजबूत करने के लिए आती हैं। तुम्हारी पहचान तुम्हारे विचारों से बनती है। जैसे तुम्हारे मन में विचार होते हैं, वैसा ही तुम्हारा जीवन बन जाता है। इसलिए सदा सकारात्मक और सशक्त विचार रखो। सच्चा बल तब है जब तुम क्रोध और ईर्ष्या को त्याग कर करुणा और सहानुभूति अपनाते हो। प्रेम और क्षमा में ही तुम्हारी असली ताकत है। जब तुम अपनी असफलताओं को अनुभव और सीख का माध्यम मानते हो, तब तुम सफलता के और करीब पहुंच जाते हो। हर हार एक नई जीत की तैयारी है। तुम्हारी आत्मा की शक्ति तब बढ़ती है जब तुम सत्य और धर्म के मार्ग पर डटे रहते हो, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, पर यही तुम्हें सही दिशा देता है। सच्चा बल तब है जब तुम अपनी भावनाओं को समझते हो और उन्हें सही दिशा में लगाते हो। भावनाओं का सही उपयोग ही तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाता है। जब तुम अपने जीवन में हर अनुभव को एक सिखावन मानते हो, तब तुम निरंतर आगे बढ़ते हो। हर अनुभव तुम्हें निखारता है और तुम्हें और परिपक्व बनाता है। सच्चा बल तब है जब तुम अपने भीतर विश्वास और साहस को बनाए रखते हो। विश्वास तुम्हें आगे बढ़ाता है और साहस तुम्हें रास्ता दिखाता है। जब तुम सच्चाई के मार्ग पर अडिग रहते हो, तब हर विपरीत परिस्थिति भी तुम्हारे लिए एक नई प्रेरणा बन जाती है। सत्य के पथ पर चलने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं। जीवन का सबसे बड़ा बल तुम्हारा धैर्य है। जब तुम्हारा धैर्य तुम्हारे साथ होता है, तब कठिनाइयां भी तुम्हारे सामने घुटने टेक देती हैं। जब तुम अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण भाव रखते हो, तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे सपनों को साकार करने में तुम्हारी सहायता करता है। सच्चा परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। अपनी असफलताओं से निराश मत हो, क्योंकि यही तुम्हें अगली सफलता के लिए तैयार करती है। हर हार तुम्हें एक नई सीख देती है, जो तुम्हारे व्यक्तित्व को निखारती है। जब तुम अपने मन के विचारों को नियंत्रित करना सीख जाते हो, तभी तुम अपनी वास्तविक शक्ति को पहचानते हो। मन की शांति ही आत्मबल की कुंजी है। यदि तुम अपने भीतर विश्वास और संयम बनाए रखते हो, तो संसार की कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। आत्मविश्वास तुम्हारा सबसे बड़ा शस्त्र है। जो व्यक्ति अपने क्रोध पर काबू पा लेता है, वही सबसे महान योद्धा है।
क्रोध पर विजय पाना ही आत्मबल का सबसे बड़ा प्रमाण है। सच्चा बल तब प्रकट होता है जब तुम अपमान का उत्तर विनम्रता से देते हो। संयम और सहनशीलता तुम्हें सच्चे वीर की पहचान दिलाती है। जब तुम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखते हो और अपने कर्तव्य का पालन करते हो, तभी तुम जीवन के सही अर्थ को समझते हो। सच्ची शक्ति कर्तव्य निष्ठा में है। आत्मबल वही है जो तुम्हें विपत्तियों में भी मुस्कुराने की शक्ति देता है। जब तुम हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखते हो, तब तुम अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करते हो। जब तुम निरंतर सीखते रहते हो और स्वयं को बेहतर बनाने की कोशिश करते हो, तब तुम सच्चे बलशाली बनते हो। ज्ञान ही शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत है। सच्ची शक्ति तब है जब तुम दूसरों को ऊपर उठाने का प्रयास करते हो, न कि उन्हें नीचे गिराने का। परोपकार तुम्हारी आत्मा की वास्तविक ताकत को दर्शाता है। जब तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनते हो और उसी के अनुसार कार्य करते हो, तब तुम सच्चे सुख और शांति का अनुभव करते हो। आत्मिक संतुलन ही तुम्हारा सबसे बड़ा बल है। यदि तुम दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या नहीं करते, बल्कि उन्हें प्रोत्साहित करते हो, तब तुम सच्ची शक्ति के अधिकारी बनते हो। दयालुता और प्रेम तुम्हारी आत्मा को मजबूत करते हैं। जीवन के संघर्षों को बोझ समझने के बजाय उन्हें एक अवसर मानो। हर चुनौती तुम्हें मजबूत और परिपक्व बनाती है। जब तुम अपने भीतर की शांति को खोज लेते हो, तो बाहरी परिस्थितियां तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। सच्चा संतोष आत्मा की गहराई में बसता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए केवल कर्म करना ही पर्याप्त नहीं है, तुम्हारा इरादा और निष्ठा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। सही लक्ष्य पर केंद्रित कर्म ही सफलता लाता है। अगर तुम हर परिस्थिति को एक अनुभव के रूप में देखोगे, तो असफलता भी तुम्हें कुछ सिखा कर जाएगी। हार में भी जीत की संभावना छिपी होती है। जब तुम दूसरों की खुशियों में अपनी खुशी देखते हो, तब तुम्हारा हृदय सच में विशाल हो जाता है। प्रेम और उदारता आत्मा की असली पहचान है। अपने कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। जब तुम निष्काम भाव से काम करते हो, तब जीवन तुम्हें वो देता है जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जो व्यक्ति अपनी जीत पर अभिमान नहीं करता और अपनी हार पर हतोत्साहित नहीं होता, वही सच्चा योद्धा है। संभव रखना ही सच्ची विजय है। जब तुम अपने अतीत के बंधनों से मुक्त होकर वर्तमान में जीते हो, तभी तुम जीवन की असली स्वतंत्रता का अनुभव करते हो। हर सुबह एक नया अवसर है। अपनी कमियों को पीछे छोड़कर नई ऊर्जा के साथ जीवन का स्वागत करो। हर दिन एक नई शुरुआत है। सच्चा बल वही है जो तुम्हें बुराई के सामने भी अच्छाई के मार्ग पर टिके रहने की प्रेरणा दे। नैतिकता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर तुम अपने डर का सामना करोगे, तो वही डर तुम्हारी शक्ति बन जाएगा। साहस वह नहीं कि डर न हो, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना ही सच्चा पराक्रम है। जब तुम अपने भीतर की शांति को खोज लेते हो, तो बाहरी परिस्थितियां तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। सच्चा संतोष आत्मा की गहराई में बसता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए केवल कर्म करना ही पर्याप्त नहीं है, तुम्हारा इरादा और निष्ठा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। सही लक्ष्य पर केंद्रित कर्म ही सफलता लाता है। अगर तुम हर परिस्थिति को एक अनुभव के रूप में देखोगे, तो असफलता भी तुम्हें कुछ सिखा कर जाएगी। हार में भी जीत की संभावना छिपी होती है। जब तुम दूसरों की खुशियों में अपनी खुशी देखते हो, तब तुम्हारा हृदय सच में विशाल हो जाता है। प्रेम और उदारता आत्मा की असली पहचान है। अपने कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। जब तुम निष्काम भाव से काम करते हो, तब जीवन तुम्हें वो देता है जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जो व्यक्ति अपनी जीत पर अभिमान नहीं करता और अपनी हार पर हतोत्साहित नहीं होता, वही सच्चा योद्धा है। संभव रखना ही सच्ची विजय है। जब तुम अपने अतीत के बंधनों से मुक्त होकर वर्तमान में जीते हो, तभी तुम जीवन की असली स्वतंत्रता का अनुभव करते हो। हर सुबह एक नया अवसर है। अपनी कमियों को पीछे छोड़कर नई ऊर्जा के साथ जीवन का स्वागत करो। हर दिन एक नई शुरुआत है। सच्चा बल वही है जो तुम्हें बुराई के सामने भी अच्छाई के मार्ग पर